Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीएच टेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी जोरों शोरों से अपनी जो प्रिपरेशन पे लगे हुए होंगे। अब देखिए पीएच टेट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जो इस साल का जो पीएच टेट है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और आपको किस तरह से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए अगर हम पीएच टेट की अभी प्रिपरेशन की बात करें तो मेनली अगर हम बात करें तो 3 टाइप के एस्पिरेंट हैं जो कि इस साल पीएच टेट का एग्ज़ाम देंगे। जिसमें से फर्स्ट टाइप के एस्पिरेंट वो है जो कि पहले पीएच टेट का एग्ज़ाम दे चुकी है, जिन्होंने काफ़ी बार पहले एग्ज़ाम दिया है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से जो उनका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। दूसरे वो एस्पिरेंट जो कि पीएच टेट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई भी है, बट वो इस साल फिर से अपना पीएच टेट देंगे ताकि जो उनका जो स्कोर है वो उसे इम्प्रूव कर सके, उसे इन्हांस कर सके। और कहीं न कहीं देखिए ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है काफ़ी एस्पिरेंट के लिए कि जब वो पीएच टेट में एक अच्छा स्कोर करते हैं, तो आगे काफ़ी हाई चांस हो जाते हैं कि आगे जो वैकेंसी के लिए जब वो एग्ज़ाम देंगे, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे भी अच्छा खासा स्कोर करेंगे। थर्ड और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो एस्पिरेंट जिन्होंने इसी साल अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो ईटीटी हो, जस्ट कंप्लीट की है और वो फर्स्ट टाइम अपना पीएच टेट इस बार देने वाले हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स स्पेशली जो इस साल फर्स्ट टाइम अपना पीएच टेट एग्जाम देंगे, जिन्होंने जस्ट अपनी अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, उनके माइंड में काफ़ी बार यही एक माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि चलिए इस साल का जो पीएच टेट है हम देंगे, क्वालिफाई हुआ तो अच्छा है, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से एग्जाम देंगे। ये तो सिर्फ एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। और नॉट इवन दी एस्पिरेंट, उनके जो आसपास में जो नियर डियर है काफ़ी बार वो भी उन्हें यही एडवाइस करते हैं कि पीएच टेट तो जस्ट एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम दीजिएगा। तो अगर आप भी ऐसे एस्पिरेंट हो जिसके माइंड में अभी भी यही बात है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि इस साल का जो पीएच टेट एग्जाम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस साल जस्ट पीएच टेट के बाद आपको मास्टर कार्डर की बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी आपका जो एग्जाम है दिसंबर में, आपको पता है कि पीएच टेट एग्जाम है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग के मंथ्स में ही आपको मास्टर कार्डर का नोटिफिकेशन 101% देखने को मिलेगा। और उस नोटिफिकेशन के अंडर आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका पीएच टेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं ईटीटी की। काफी एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम ईटीटी की वैकेंसी कब आएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि ईटीटी की वैकेंसी नहीं आएगी, हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि मास्टर कार्डर के बाद आपको नोटिफिकेशन ईटीटी का देखने को मिले, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। बट एट द एंड नेक्स्ट ईयर आपको मास्टर कार्डर और ईटीटी की दोनों की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आप उसमें तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका पीएच टेट क्वालिफाई होगा। बहुत ही कम ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिन्हें पीएच टेट के बाद कोई वैकेंसी देखने को मिले। आप पीछे के हिस्ट्री उठा के देख सकते हो, पीएच टेट काफी बार हुआ है बट हर बार पीएच टेट के बाद आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता, आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती है। इट्स मीन कि आप उन लकीस्ट एस्पिरेंट में से हो जिन्हें इस साल पीएच टेट देने का मौका मिल रहा है और उसके जस्ट बाद आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप सभी को इसको अपने हाथों से नहीं जाने देना। आपको इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि जब आप ये स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद जब आप आगे फर्दर जो सेकंड स्टेज पे एग्जाम दो तो आप उस एग्जाम को भी क्वालिफाई करें। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करें। और अगर अभी भी आपने जो अपनी प्रिपरेशन है उस पर अपना अच्छे से फोकस नहीं किया, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे अभी भी होंगे जिन्होंने अपनी अभी तक प्रिपरेशन है वो स्टार्ट नहीं की, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन पे लग जाइए। मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए मैंने पीएच टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई किया 21 में मैंने एग्जाम दिया था। और जिस तरह से आप लोगों के पास भी अभी 30 35 40 डेज का टाइम था, सेम एज इट इज मेरे पास भी इतना ही टाइम था। और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कि हर एक एस्पिरेंट अपनी लाइफ में करता है ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है या फिर कौन से अच्छे पॉइंट है जो आप सभी को फॉलो करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ताकि आप भी एक अच्छा खासा स्कोर कर सके और न सिर्फ स्कोर कर सके,
आगे आने वाले फर्दर वैकेंसीज में भी आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छी जॉब अपने लिए सिक्योर कर सके। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करें। तो इसके लिए देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या चीज़ें सबसे अच्छे से अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, वो बिल्कुल सही हो, एक्यूरेट हो। काफ़ी एस्पिरेंट तो देखिए ऐसे होंगे जो कि पिछले काफ़ी टाइम से, काफ़ी मंथ से ही अपने जो प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, जिन्हें बहुत सारे स्टडी अपने मटेरियल है वो कलेक्ट किया हुआ है, जिन्होंने अपने सेल्फ नोट बनाए हुए हैं। जिन्होंने देखिए अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, उनके लिए तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आपको सबसे पहले अपने जो भी सेल्फ नोट्स आपने प्रिपेयर किए, उन पे आप फ़ोकस कीजिए, उन्हें बार-बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि अभी बस 1 मंथ ही आपके पास एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आप उन पे फ़ोकस कीजिए। दूसरी तरफ वो एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक न तो कोई स्टडी के लिए अपने नोट्स बनाए हैं, न कोई अपनी बुक्स वगैरह परचेज़ की है, बट वो अभी सोच रहे हैं कि हम कोई बुक्स वगैरह परचेज़ करें, क्या करें, कैसे करें? तो उनकी हम बात कर लेते हैं। और देखिए, अभी क्या है, आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, और 1 मंथ में आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप अभी फ़ॉलो करो, वो एक ऐसा स्टडी मटेरियल हो जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल एरर फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करे। क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ फेस की होगी कि आप मार्केट से कोई भी बुक परचेज़ करते हो, उसमें से आप अपना जो भी स्टडी है वो अपनी कंप्लीट करते हो, और जब वही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आप वही आंसर उस पे टिक करके आते हो जो कि उस बुक्स में गिवन होता है। पर जब जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है, तो आपका आंसर गलत होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको एरर फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ऑथेंटिक और एक एरर फ्री जो बुक्स है उसे फ़ॉलो करें। तो स्टडी मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैम हमें कोई एरर फ्री कंटेंट की ऐसी बुक्स बताइए, एक ऐसी बुक बताइए जहाँ से हम अपनी लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए देखिए हम एक स्टडी मटेरियल की बुक की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में देखिए अभी बाइनरी इंस्ट्रक्टर्स की ये बुक्स है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी एस्पिरेंट होंगे जो कि ऑलरेडी इस बुक को स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी इससे प्रिपरेशन पहले की है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम इस बुक से क्वालीफाई किया है। इस बुक की देखिए सबसे पहले तो मैं एक बहुत ही अच्छी बात मैं ये बता देती हूँ, जैसे मैंने बताया कि एरर फ्री कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है मार्केट में। आप कोई भी पब्लिशर की बुक उठा लीजिए, आपको कोई ना कोई एरर देखने को मिलेगी। और सोच के देखिए, पीएसटेट एग्ज़ाम आप देते हो और आपका स्कोर अराउंड क्वालीफाई मार्क्स के अराउंड ही बन रहा है। जैसे 90 की हम बात कर लेते हैं, 90 के अराउंड ही आपका मार्क्स, आपके स्कोर बन रहे हैं। और आप किसी बुक से उठा के कोई आंसर आप वहाँ पे टिक करके आते हो और वो आंसर गलत हो जाता है। उसका आपको कितना बड़ा लॉस होगा। आपका जो स्कोर है वो 90 से कम हो गया। आपका तो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसी बुक को फ़ॉलो करें जो कि क्या हो, बिल्कुल एरर फ्री हो। और इसके लिए आप जो बाइनरी इंस्ट्रक्टर के जो स्टडी मटेरियल है, उसे फ़ॉलो कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी एक बुक है, एरर फ्री बुक्स है। और इसमें देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ, आप में से काफ़ी एस्पिरेंट ने तो ये बुक स्टडी की भी होगी ऑलरेडी, कि इसमें क्या है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो इंक्लूड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए अभी जो एस्पिरेंट जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो अभी करेंगे अपनी प्रिपरेशन, उनके लिए भी बता देती हूँ मैं, कि जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक अच्छा खासा अगर स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या हो कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के देखें। उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो एस्पिरेंट जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए है कि आप प्रीवियस जो 8 टू 9 या फिर 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उन्हें उनके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके देखिए, ताकि आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी ना हो। और अगर सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके जाते हो, आप 10 इयर्स के पीछे के जो पीएस टेट के जो क्वेश्चन पेपर है, उन्हें उठाइए, उन्हें अटेम्प्ट करके देखिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप बहुत ही ईजिली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। यानी कि जिन एस्पिरेंट ने कुछ भी नहीं अभी अभी तक स्टडी नहीं किया, कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो आप अगर इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके जाते हो, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ही ईजिली इससे जो एग्ज़ाम है क्वालीफाई कर पाओगे। ये बुक्स देखिए मैंने खुद ने अच्छे से स्टडी की है इसे, और इसमें मैंने जैसे बताया कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी इंक्लूड किए गए हैं। आपके जितने भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी पोर्शन देखने को मिलते हैं, सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि ईटीटी पेपर 1 के लिए, इनकी जो पेपर 2 के लिए भी काफ़ी जो बुक्स है अवेलेबल है। जैसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पेपर 2 के लिए भी बुक्स अवेलेबल है। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप बहुत ही ईजिली एग्जाम है जो क्वालिफाई कर सकते हो।
और जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आपको ये बुक्स परचेज करने का एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि अगर आप इनकी बुक परचेज करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज में भी आपको एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आप इजीली जिस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वैसा सेम पैटर्न में आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पुट किए जाते हैं, आपने प्रिपरेशन किस लेवल की है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, और किस तरह का जो एक मेंटल जो प्रेशर है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि आप 150 क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पाते हो। काफी बार एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे जाके बस बिना क्वेश्चन को रीड किए बस सर्कल को फिल करते हैं, रीजन भी क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट जरूर करें। टेस्ट सीरीज भी इनकी काफी अवेलेबल है, पेपर ए के लिए भी पेपर 2 के लिए भी, आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। बाकी परचेज करने का जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इनकी बुक्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही परचेज कर सकते हो। और डिस्काउंट के लिए मैंने बताया, अगर आप बुक परचेज करते हो तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा जिसे अप्लाई करके आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट है वो भी अवेल कर सकते हो। तो अगर मैं स्टडी मटेरियल की मैं बात कर लेती हूँ कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, एक एक्यूरेट और एरर फ्री बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको बाइनरी इंस्ट्रक्टर की बुक को फॉलो करना है, जो कि बहुत अच्छी बुक्स है, जो कि मैंने स्टडी की, काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा देखिए, टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया, आपको एक अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। रीजन भी अभी थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, आप भी बिजी होंगे, बट फिर भी देखिए मैंने आपको बताया कि आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए इस साल का पीए स्टैट एग्जाम, क्योंकि पीए स्टैट अपने आप में इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, और कोई भी किसी तरह की आपको अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। बहुत सारे आपके जैसे ही एस्पिरेंट और ऐसे एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी टीचर है, वो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो सब चीज़ें। इसके अलावा देखिए, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का आता है कि क्या मैम हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या कोचिंग की जरूरत है पीए स्टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, मेरा सिंपल सा आंसर होगा नो। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बस बात यह है कि आपके पास एक एक्यूरेट स्टडी मटेरियल हो और आप उसे अच्छे से स्टडी करें। आप बहुत इजीली जो एग्जाम है क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी देखिए आपकी तरह, जैसे मैंने बताया, मेरे पास भी 30 to 35 डेज का टाइम था और मैंने विदाउट एनी कोचिंग मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया और 116 मैंने स्कोर किया। आप भी कर सकते हो। आप इससे, मैं तो कहूंगी आप इससे बेटर कर सकते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे अभी भी अच्छे से फोकस करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी कि आपको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। जो आपकी जो नॉर्मल जो क्वेरीज रहती है कैंडिडेट की, बहुत सारे मटेरियल्स के रिगार्डिंग और बहुत सारी जो क्वेरीज रहती है उन सब पे हम बात करेंगे। आगे आने वाले टाइम में आपको पीए स्टेट के रिगार्डिंग और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज है आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और अगर आपका कोई भी जेन्युइन डाउट है किसी तरह का तो आप मुझे मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया कि आपको बाइनरी स्ट्रक्चर्स की जो बुक्स है वो फॉलो करनी है, बिल्कुल एरर फ्री और बहुत ही अच्छी बुक्स है, जो कि आपको मेरी तरफ से पर्सनली हाईली रिकमेंडेड बुक्स है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बाकी आगे आने वाले टाइम में आपकी कोई और क्वेरी होगी उस पर भी आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।